Hey friends, Namaste. This is Rakesh from Samek Academy. Let's learn tenses. Majority of the students understand the tenses are tension. तो मैं आपको बताना चाहूँगा tenses टेंशन नहीं है। अगर आप टेंसेस को एकदम आसान तरीके से सीखना और समझना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। आपको टेंसेस जो है वो टेंशन नहीं लेकिन इन्जॉयमेंट लगेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप सीखते हो तो सिखाने वाला या कौन सी मेथड से आप सीखते हो वो बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पर टेंसेस को हमने एकदम सिंपल तरीके से सिखाने की कोशिश की है। सबसे पहले टेंसेस क्या है वो समझ लेते हैं। टेंसेस जो है फ्रेंड्स वो कुछ नहीं, टेंसेस मतलब कौन सी क्रिया कौन से समय में होती है वो बताने के लिए टेंसेस का यूज़ होता है। चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो, चाहे वो गुजराती हो, इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज हो, सभी लैंग्वेज में टेंसेस जो है जिसका बहुत ही महत्व रहता है। यहाँ पर टेंसेस जैसे सभी लैंग्वेज में 3 टाइप के टेंसेस होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, जिसको हम कहते हैं भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ये वीडियो में हमने 9 टेंसेस को सिखाने की कोशिश की है। इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 12 टेंसेस है, लेकिन ये वीडियो में मैंने टोटल 9 टेंसेस को इंक्लूड किया है। बाकी रहे 3 टेंसेस के हमने अलग से वीडियो बनाए हैं। फर्स्ट पेज में हम सिंपल टेंस को समझेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट टेंसेस। टेंसेस क्या है उसके ऊपर और 1 मिनट बात कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया, ऐसे सिंपल, कंटिन्यू एंड परफेक्ट, ऐसे 3 टेंसेस हैं। मेन जो टेंसेस है वो पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है। इसके अंदर और 3 टेंसेस हैं, तो टोटल मिलाकर 9 टेंसेस होते हैं और उसके अलावा दूसरे 3 टेंसेस और होते हैं। ऑल पुट टुगेदर देयर आर 12 टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर। लेट्स अंडरस्टैंड। टेंसेस का मतलब क्या होता है, तो टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस। कौन से समय में कौन सी क्रिया होती है वो बताने के लिए टेंसेस का इस्तेमाल होता है, जिसको हम हिंदी या गुजराती में काल कहते हैं। कौन से समय में कौन सी क्रिया होती है वो बताने के लिए टेंसेस का इस्तेमाल होता है। कैसे इसका यूज़ होता है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की। ये वीडियो में हमने केवल और केवल सिंपल टेंस के ऊपर फोकस किया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्रेंड्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है? हम जो रोज़ क्रियाएं करते हैं, जो डेली एक्टिविटी हम करते हैं, वो डेली एक्टिविटी जो हम करते हैं वो बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा हर एक टेंसेस की एक फॉर्मूला है। अगर आपने ये फॉर्मूला समझ ली, फॉर्मूला का पूरा जो कंसेप्ट है वो समझ लिया, तो आपको कोई भी टेंसेस का सेंटेंस बनाना बहुत आसान लगेगा। तो टेंसेस की फॉर्मूला आपको सीखनी ही पड़ेगी, चाहे आप स्टैंडर्ड 3rd में हो या स्टैंडर्ड 12 में हो, कोई भी क्लास में आप हो। अगर आप आगे भी चले जाते हो फर्दर स्टडी में, अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, कहीं पर भी आप जाते हो, एज़ फार एज इंग्लिश स्पीकिंग इज़ कंसर्न, ये जो फॉर्मूला है बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आपको, आप चाहो या ना चाहो, ये आपको सीखनी ही पड़ेगी। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे वर्ब मतलब क्रिया, उसकी फॉर्म होती है ना, V2, V3, ऐसे इसका बेस फॉर्म है। और अगर 3rd पर्सन है तो ही, शी, इट में एस और ईएस लगता है, वो भी हम समझेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स? सब्जेक्ट मतलब आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। सब्जेक्ट भी अगर समझने जाए तो उसमें थोड़ा और समय लगेगा, लेकिन यहाँ पर मैंने टेंसेस के ऊपर फोकस किया है। स्ट्रेट अवे वी विल अंडरस्टैंड दी एग्जाम्पल्स। इसको हिंदी या गुजराती में साधारण वर्तमान काल कहते हैं।
तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कब होता है, तो हम जो रोज़ बरोज़ की जो क्रियाएं करते हैं, डेली एक्टिविटीज करते हैं, उसमें नेचर और हैबिट्स, जनरल और यूनिवर्सल जो ट्रूथ होते हैं वो बताने के लिए जो रोज़ाना टाइम टेबल होता है, मार्केट का, बसेस का, फ्लाइट का, स्कूल का, कॉलेज का, प्राइजेज़ होती है अलग अलग चीज़ों की, तो वो सब बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। जैसे मैंने बताया, इसमें मेन वर्ब यूज़ होता है, जो क्रिया होती है उसका मूल रूप यहाँ पर यूज़ होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो गो हो गया, ईट है, कम है, ड्राइव है, बात है, वॉक है, रन है, एक्सेट्रा। यहाँ पर कोई भी जगह पर फ्रेंड्स ईडी नहीं लगेगा, आपको ध्यान में रखना है, कहीं पर भी ईडी नहीं आएगा, कहीं पर भी आईएनजी नहीं आएगा। सब जगह पर सिंपल प्रेजेंट टेंस की जब बात होती है तब केवल और केवल मेन वर्ब ही लगेगा। तो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई लव टू ईट ऑरेंज डेली। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, लव है वो क्रिया है, और ईट वो भी एक क्रिया हुई। मुझे रोज़ाना ऑरेंज खाना पसंद है, मुझे ऑरेंज खाना बहुत पसंद है, इसका मतलब ऐसे निकलता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ईट एंड लव ये दोनों क्रिया का मूल रूप हुआ, और ऑरेंज एंड डेली ये दोनों एक्स्ट्रा वर्ड है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। दूसरा है दे गो टू स्कूल डेली, वे रोज़ स्कूल जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया, रोज़ बरोज़ की जो क्रियाएं होती है वो बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। तो दे सब्जेक्ट हुआ, गो क्रिया हुई, बाकी सब अदर वर्ड हुए। द मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स रन रेगुलरली, ज़्यादातर जो ट्रेन है वो समय पर चलती है। वी विज़िट टू टेम्पल एवरी संडे, हम रोज़ाना या हर वीक में हर संडे मंदिर की मुलाकात लेते हैं, हम हर संडे मंदिर को जाते हैं, इसका मतलब ऐसे निकलता है। वी अटेंड द इंग्लिश क्लास एवरी डे, तो हमारे इंग्लिश स्पीकिंग के स्टूडेंट्स के लिए ये सेंटेंस मैंने यहाँ पर ऐड किया है। जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके लिए है, जो रेगुलर नहीं है उनकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग क्लास जब कोई ज्वाइन करता है, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, 25% लोग ऐसे हैं जो रेगुलर अटेंड करते हैं, 25% लोग ऐसे हैं जो रेगुलर आते हैं नहीं आते हैं, और 50% लोग ऐसे हैं जो केवल एडमिशन लेते हैं, बाद में आते ही नहीं हैं। तो ये भी जिम जैसा हुआ, जिम में लोग एडमिशन ले लेते हैं और इनिशियली एक्साइट होके 2-4 दिन, हफ्ते, महीना जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। सो इंग्लिश स्पीकिंग में भी ऐसा होता है, इसीलिए मैंने ये सेंटेंस यहाँ पर लिखा है, हम इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास रोज़ अटेंड करते हैं। सो दिस आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब आप इसका जो सेकंड फेज़ है, रूल्स है कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में, दिस इज़ नॉट लाइक हिंदी और गुजराती लैंग्वेज। अगर हिंदी गुजराती लैंग्वेज होती तो ऐसे रूल्स नहीं होते, बट दिस इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज, ये विदेशी लैंग्वेज है, और वहाँ का इंग्लिश का जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसके खुद के कुछ रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने ये टेंस को ध्यान में रख के एक रूल्स आपको बताने की कोशिश की है। आपको भी समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, अगर नहीं समझोगे, नहीं लिखोगे तो आपको ये टाइम समझ में नहीं आएंगे। तो जब भी आप कोई भी वीडियो देखो या कुछ भी पढ़ो तो आपका फोकस 100% होना चाहिए फ्रेंड्स। फोकस नहीं रहेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप जब भी पढ़ रहे होते हो आपका फोकस 100% होना चाहिए, नॉट इवन 99%। तो लेट्स अंडरस्टैंड रूल्स फॉर ही शी इट, जिसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। तो ही शी इट के लिए कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स ऐसे हैं, वहाँ पर क्रिया के पीछे, वर्ब के पीछे एस और ईएस लगता है। वो क्यों लगता है आई डोंट नो, क्योंकि ये फॉरेन लैंग्वेज है। जो लैंग्वेज इन्होंने बनाई है, वहाँ के जो लिटरेचर के जो एक्सपर्ट थे, मास्टर थे, उन्होंने ये एस और ईएस का रूल्स लगाया। और लैंग्वेज जो है फ्रेंड्स, हर 10 साल 15 साल में लैंग्वेज में कुछ ना कुछ अपडेशन आता है। तो अभी की लैंग्वेज जो इंग्लिश है इसमें ये है, आगे वाले दिनों में कुछ और हो सकता है, 15-20 साल पहले कुछ और रूल्स थे। तो चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, हर लैंग्वेज समय समय पर उसके रूल्स चेंजेस होते रहते हैं। लैंग्वेज है उसमें साधारण प्लस माइनस होता रहता है। सो इसमें भी एस ई एस है। सो कुछ एग्जांपल है, जैसे नो हुआ तो अगर आई वी यू दे है सब्जेक्ट में
लेकिन उसकी जगह पे अगर सब्जेक्ट में ही शी इट है तो नो का नोज हो जाएगा। देखो पीछे एस लगा है, पास है तो पासिस हो जाएगा, पीछे ई एस लगा, पुश है तो पुशिश हो जाएगा, टीच है तो टीचिस हो जाएगा, गो है तो गोस हो जाएगा और डू है तो डज हो जाएगा। ये आपको समझना रहेगा। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है, कहाँ पर एस लगेगा और ई एस लगेगा वो आपको समझना है। तो यहाँ पर जो रूल्स है वो मैंने लिख दिया है। जो भी क्रिया है, जो वर्ब है, उसके पीछे अगर एस, सी एच, एस एच, ओ और एक्स है तो उन्हीं के केवल पीछे ई एस लगेगा, बाकी सब जगह पर एस लगेगा। वो आपको याद रखना है लाइफ टाइम। अभी इसमें रूल्स फॉर वाई, कोई क्रिया है और क्रिया के पीछे अगर वाई आता है तो वाई का आई हो जाएगा और बाकी एज इट इज़ पीछे ई एस हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। जैसे क्राई हुआ तो क्राई का देखो पीछे आई है वो लग गया, वाई हटा दिया गया और वाई के जगह पर सब जगह पर आई आ गया और पीछे ई एस ऐड हो गया। तो क्राई का क्राइज हो जाएगा, फ्लाई का फ्लाइज हो जाएगा, ड्राई का ड्राइज हो जाएगा, ट्राई का ट्राइज हो जाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल। देखो आई गो टू स्कूल दिल्ली, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। उसका अगर ही शी इट वाला सेंटेंस बनेगा थर्ड पर्सन वाला तो उसमें ऐसे आएगा, ही गोज़ टू स्कूल दिल्ली, वह रोज़ स्कूल जाता है। आई टेक मिल्क एवरी डे, मैं रोज़ मिल्क लेता हूँ। लेकिन अगर थर्ड पर्सन वाला सेंटेंस है ही शी इट वाला तो यहाँ पर देखो शी टेक्स, पीछे एस लगा, ई एस लगा, तो आपको यह ध्यान में रखना है। आई ईट बनाना डेली, तो अगर थर्ड पर्सन वाला है तो देखो ही ईट्स बनाना डेली, ईट था, ईट का इट्स हो गया, टेक का टेक्स हो गया, गो का गोस हो गया। आई डू योगा एवरी डे, शी डज योगा एवरी डे, देखो डू का डज हो गया। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि डू का डज हो जाएगा, एस और ई एस लगेगा जहाँ जहाँ भी ही शी इट वाले सेंटेंसेस आते हैं। आई नो द आइडिया, और अगर ही शी इट है तो ही नोज द आइडिया या शी नोज द आइडिया, ऐसा आएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। द सेकंड नंबर सिंपल पास्ट टेंस, बहुत इजी है, बहुत आसान है ये। सिंपल प्रेजेंट टेंस में थोड़ा रूल्स रेगुलेशन आता है तो थोड़ा टाइम लगता है, जहाँ पर वाई लगता है उसका आई हो जाता है, वो सब रहता है। लेकिन यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस से बहुत आसान है, इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा समझने में। तो आपका फोकस कंटिन्यू रखिए, ऐसा मत सोचिए कि भी 12 मिनट हो गई, तो आपको कंटिन्यू फोकस मेंटेन रखना है। चलो इसको सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं, गुजराती में सादो भूतकाल और हिंदी में साधारण भूतकाल कहते हैं। तो यहाँ पर जो क्रिया पास्ट में होती है वो बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर आप देखो फॉर्मूला के तौर पर सब्जेक्ट पहले आएगा और पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, क्रिया का भूतकाल का रूप यहाँ पर आएगा और बाकी सब जगह पर अदर वर्ड्स लगेंगे, जैसे सेंटेंस होता है वैसे। तो आपको ध्यान में रखना है सिंपल पास्ट टेंस में क्रिया का जो रूप है वो सिंपल मूल रूप नहीं लगेगा लेकिन पास्ट फॉर्म लगेगा, जिसको भूतकाल का रूप हम बोलते हैं। तो पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड कैसे है ये हम समझ लेते हैं। जैसे ये जब सेंटेंस आता है सिंपल पास्ट टेंस तो इतने वर्ड सेंटेंस के आगे पीछे बीच में कहीं भी लग सकते हैं। यस्टरडे, यस्टरडे नाइट, अगो, वंस, एट दैट टाइम, इन दोस डेज, देन, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, वंस अपॉन अ टाइम, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है जब सिंपल पास्ट टेंस की बात होती है। तो यहाँ पर डू का डी, डस का डीड हो जाएगा, वो का वेंट हो जाएगा। सभी जो यहाँ पर क्रिया है उनका पास्ट टेंस यहाँ पर लग जाता है। आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि सारे के सारे वर्ड अगर पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। लेट्स मूव अहेड। शी कैम टू आवर हाउस लास्ट वीक, द फर्स्ट सेंटेंस वो हमारे घर पर लास्ट वीक आई। यहाँ पर एक क्लैरिटी में देना चाहूँगा दोस्तों, कुछ जगह पर आई थी ऐसा भी यूज़ होता है, कुछ जगह पर आई। तो यहाँ पर एज फार एज सिंपल पास्ट टेंस इज कंसर्न कुछ जगह पर थी था लगता है, कुछ जगह पर नहीं लगता है। दैट इज़ बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस, वो सेंटेंस कैसा है। वी इन्वाइटेड यू टू द सेमिनार, हमने आपको सेमिनार में आमंत्रण या इन्विटेशन दिया, दिया था भी हो सकता है लेकिन दिया इज़ बेटर। आई गॉट योर ईमेल यस्टरडे, मुझे आपका ईमेल कल शाम को मिला।
या कल मिला। ही गॉट न्यू जॉब, उसको नई जॉब मिली। देखो यहाँ पर भूतकाल की बात की गई है। ये सब जो क्रियाएं हैं वो क्रियाएं ऑलमोस्ट हो गई हैं, तो इसके लिए यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस में ये सारे के सारे सेंटेंसेस बताए गए हैं। शी विजिटेड टू द हॉस्पिटल, उन्होंने हॉस्पिटल की मुलाकात ली। कोई लड़की की बात हो रही है। वॉट डिड यू हैव इन डिनर, आपने डिनर में क्या लिया। तो यहाँ पे डिड हो गया डू का, और बाकी सब जगह पर आप देख सकते हो सेंटेंस में जहाँ जहाँ वर्ब है पीछे ईडी आया या पास्ट फॉर्म आया उसका। वॉट वाई डिड यू नॉट अटेंड द क्लास, आपने क्लास अटेंड क्यों नहीं किया। डिड हो गया डू का। वाई डिड ही नॉट कम इन सेमिनार, वह सेमिनार में क्यों नहीं आया। यहाँ पर देख सकते हो आप जहाँ जहाँ डिड है वहाँ वहाँ जो वर्ब है वो मैन वर्ब ही रहेगा। आई बॉर्न इन 1985, ये मेरी बात हो रही है। मेरा जन्म 1985 में हुआ। तो यहाँ पर बर्थ का बॉर्न हो गया, पास्ट फॉर्म लगेगा। इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, इंडिया जो है हमारा देश वो 1947 में आज़ाद हुआ। तो यह हमको समझना है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है। सिंपल पास्ट टेंस में कुछ याद नहीं रखना है, एक ही याद रखना है। वहाँ पर जो जो वर्ब है, जो क्रिया है, उसका पास्ट फॉर्म लगेगा। सो आप ट्राई कीजिए, 3 सेंटेंस बनाइए और 3 सेंटेंस वो जो रूल्स है वो ध्यान में रख के बनाइए, आपको आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आता ये वीडियो 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। सिंपल फ्यूचर टेंस में कुछ याद नहीं रखना, केवल विल को याद रखना है। कोई भी घटना अगर हम फ्यूचर में करने वाले होते हैं, हमने केवल सोच के रखा है, उसका प्लानिंग नहीं किया है, केवल सोच के रखा है, या चलो प्लानिंग कर भी दिया है लेकिन वो क्रिया हुई नहीं, वो क्रिया हम फ्यूचर में करने वाले हैं। तो जो जो क्रिया फ्यूचर में करने वाले हैं उनके लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का उपयोग होता है। फॉर्मूला एकदम आसान है, सब्जेक्ट उसके बाद विल शैल लगेगा। आप विल लगा सकते हो, शैल का कंसेप्ट थोड़ा पुराना हो गया है, ज़्यादातर लोग बोलने में लिखने में अभी विल का यूज़ करते हैं। विल शैल का मतलब एक ही होता है, लेकिन एज़ पर द मॉडर्न इंग्लिश लोग विल ज़्यादा यूज़ करते हैं। और वर्ब का बेस फॉर्म यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर्मूला समझ सकते हो, आसान फॉर्मूला है। सब्जेक्ट आएगा, विल शैल आएगा, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, उसके बाद अदर वर्ड आप लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना है। फ्यूचर इंडिकेटिंग वर्ड क्या है वो हम समझ लेते हैं कि जब फ्यूचर टेंस की बात होती है, सिंपल फ्यूचर टेंस की, तो कौन से वर्ड यहाँ पर हो सकते हैं। तो टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इन अ डे, और वैसे बहुत सारे वर्ड का इस्तेमाल होता है जो जो वर्ड फ्यूचर में घटने वाली घटनाओं का इंडिकेशन देता है। जैसे पहले हमने समझा सिंपल पास्ट टेंस में पास्ट वर्ब रहते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस में एज इट इज़ मैन यहाँ पर वर्ब रहेंगे। यहाँ पर देख सकते हो पहले जैसे मैंने सेंटेंसेस बनाए थे वही सेंटेंसेस यहाँ रिपीट किए गए हैं, केवल इनका फॉर्म चेंज हो गया है। पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस था, उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस हुआ, और यहाँ पर वही जो सेंटेंसेस थे उसको सिंपल फ्यूचर टेंस में हमने कन्वर्ट किया है। शी विल कम टू आवर हाउस नेक्स्ट वीक, वो हमारे घर पे अगले हफ्ते आएगी। वी विल इन्वाइट यू इन आवर सेमिनार, हम आपको हमारे सेमिनार में इन्वाइट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स सभी जगह पर विल का इस्तेमाल हुआ है, विल को आपको ध्यान में रखना है। शी विल नॉट कम टू आवर हाउस नेक्स्ट वीक, वो हमारे घर पे अगले वीक नहीं आएगी। आई विल सेंड यू एन ईमेल बाय टू नाइट, मैं आज शाम को आपको ईमेल करूँगा। सब फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर में हम ये सब करेंगे। वी विल गेट न्यू जॉब, ही विल गेट न्यू जॉब, उसको नई जॉब मिलेगी। शी विल विजिट टू द हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल की विजिट करेगी। वॉट विल यू हैव इन डिनर, आप खाने में क्या खाओगे। वॉट विल यू हैव, वाई विल यू नॉट अटेंड द क्लास, आप क्लास क्यों अटेंड नहीं करोगे। फ्यूचर की बात हो रही है सभी सेंटेंस में। विल यू कम इन आवर सेमिनार, क्या आप हमारे सेमिनार में आओगे। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है फ्रेंड, जहाँ जहाँ विल आता है वहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क बन जाता है। क्वेश्चन पूछने के फॉर्म में विल का इस्तेमाल होता है। विल यू गो टू एनीवेयर ऑन दिवाली, आप दिवाली में कहीं जा रहे हो।
ये क्वेश्चन पूछा गया है। इंडिया विल विन द मैच दिस टाइम, यह टाइम इंडिया मैच जीतेगा। तो यहाँ पर सब जगह पर विल का इस्तेमाल हुआ है और क्रिया का जो मैन रूप है, मूल रूप है, उसका इस्तेमाल किया गया है। बाकी सब जगह अदर वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। सो सिंपल फ्यूचर टेंस बहुत ही आसान है, उसमें खाली विल को ध्यान में रखना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये सिंपल टेंस का वीडियो ख़त्म किया और आप सभी तीन टेंस के तीन सेंटेंस लिखिए और सोचिए और समझिए, फॉर्मूला को ध्यान में रखिए। फॉर्मूला अगर आप भूल जाओगे तो आप नहीं लिख पाओगे, नहीं लर्न कर पाओगे। सो इट्स योर टर्न नाउ। आप तीन सेंटेंस लिखिए और खुद उसका एनालिसिस कीजिए कि सही है या गलत है, उसकी फॉर्मूला को ध्यान में रखें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप दूसरे लोगों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो, ताकि लोग आसान भाषा में बहुत कम समय में टेंसेस को सीख पाए। थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।